अपने कमाई का कुछ हिस्सा हनुमान जी के नाम से अलग रखते हैं। इस हिस्से को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करें, ये ज्ञान देने की कृपा करें। आप अपने लिए कहीं भी स्वार्थ में खर्च नहीं करेंगे, आप परमार्थ में खर्च करेंगे हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए। कहीं भी आप परमार्थ में खर्च कर रहे हैं, मंदिर में लगा रहे हैं, भंडारे में लगा रहे हैं, दीन दुखी को दे रहे हैं, गौशाला को दे रहे हैं, या राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट संतों को दे रहे हैं, कहीं भी आप दे रहे हैं, बस वही संकल्प वाली बात, यही भाव रखिए, हनुमान जी का पैसा हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हम यहाँ लगा रहे हैं। लेकिन स्वार्थ में कभी नहीं लगाना, परमार्थ कहीं भी लगा सकते हैं, जहाँ भी आपका भाव या जहाँ भी सुविधा पड़े। आपके आसपास कोई ऐसा, वहाँ भी लगा सकते हैं हनुमान जी के नाम से। और आप सत्संग करा सकते हैं हनुमान जी के नाम से, कीर्तन करा सकते हैं, हनुमान जी को 56 भोग लगाएं। लेकिन हम लोग वैष्णव हैं ना, तो होता यह है कि हनुमान जी भी परम वैष्णव हैं। तो जब आप हनुमान जी को भोग भी लगाना चाहें ना, कैसे लगाना चाहिए? पहले राम जी को भोग लगाओ, तुलसी दल छोड़ करके राम जी को भोग लगाओ, और उसके बाद वही भोग प्रसादी रूप में अब हनुमान जी के आगे। हनुमान जी को अमनिया न लगा करके राम जी की प्रसादी का भोग लगाना चाहिए। तो हनुमान जी वैष्णव है, राम भक्त हैं, वो अमनिया नहीं लेते, वो हमेशा राम जी का प्रसाद लेते हैं। इसलिए हनुमान जी को भोग हम देखते हैं सभी मंदिरों में हनुमान जी को अमनिया भोग लगता है। और लोग भी जो चढ़ाने जाते हैं हनुमान जी के पास, जो भी ले जाते हैं प्रसाद भोग में, तो वो अमनिया ले जाते हैं। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहें, यदि आपके घर में राम जी का वो नहीं है, तो चित्रपट भी है ना, उसी के आगे तुलसी डाल के राम जी को भोग लगा दो, और राम जी का वो प्रसाद अब हनुमान जी के मंदिर में जाओ, अब वहाँ पुजारी को दो कि हनुमान जी को चढ़ा दो। तो इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और आप अमनिया भी भोग लगाएंगे तब भी हनुमान जी अमनिया भोग नहीं लगाते, हनुमान जी भी पहले राम जी को समर्पित करते हैं। राम जी को समर्पित कर, तुम ही निवेदित भोजन कर ही। हनुमान जी परम वैष्णव हैं, राम जी को निवेदन करके ही वो लेते हैं, अमनिया कभी लेते नहीं। तो आप स्वयं प्रसाद देंगे, हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न हैं। और यदि आप प्रसाद नहीं दे रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो उस समय फिर हनुमान जी लगाएंगे भोग राम जी को मानसिक, और फिर ग्रहण करेंगे। तो आपने कहा था हम अपने कमाई का ही कुछ हिस्सा हनुमान जी के नाम अलग से रखते हैं, उस हिस्से को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करें, ज्ञान देने की कृपा करें। आपको हमने बता दिया, परमार्थ के नाम पर हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन स्वार्थ में नहीं, अपने घर परिवार में नहीं। और ऐसा नहीं कि, और कई लोग बड़े चालाक होते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। अपने घर में नौकरानी काम करती है, आप सोचेंगे इसी को दे देते हैं, लेकिन यहाँ भी नहीं, वो आपके घर की है, उससे आपका स्वार्थ का संबंध है, उसको भी नहीं। ये सोचोगे दिवाली के दिन कुछ ना कुछ गिफ्ट देते ही हैं सेवक और नौकरानी को, चलो हनुमान जी वाला पैसा दे देते हैं गोलक से निकाल के। हनुमान जी का नहीं, आप अपनी तरफ से दीजिए, वो हनुमान जी का है, आपको अपनी तरफ से देना है। दिवाली पे जो आप देते हैं वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं आप। हाँ, जो आप हर साल देते हैं, और वो जो हनुमान जी का पैसा आप नौकरानी को न दे करके, उसका मान लो विवाह शादी में कुछ हो तो कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन तब भी वो माना नहीं जाएगा। कारण क्या? क्योंकि उसकी नज़रों में आप दे रहे हैं, आप उसको धोखा दे रहे हैं। हनुमान जी का पैसा और अपने पैसे वाला काम उससे लेंगे, देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, अब तुमको 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना, ये करना है। या एहसान जताओगे, मैंने तुमको 10 लाख दिए हैं, यही कहोगे, ये नहीं कहोगे हनुमान जी ने दिए। और जब हनुमान जी ने दिए, फिर तुम कौन कहते हो कहने वाले मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किए है? तो क्योंकि यहाँ स्वार्थ का संबंध है, जिससे हमारा स्वार्थ का संबंध है उसके लिए करो, तो अपनी तरफ से करो ना। आप सोचो कि बेटी का विवाह होगा, उसमें खर्च कर दें, वहाँ भी आपका स्वार्थ का संबंध है। इसलिए मैंने कहा स्वार्थ में नहीं लगाना, परमार्थ में लगाना है। यदि आपको अपनी उसके लिए कुछ करना है, नौकरानी के लिए, कीजिए ना, फिर अपनी तरफ से, हनुमान जी की तरफ से क्यों, अपनी तरफ से कीजिए। हनुमान जी की जो भी सेवा आपने चढ़ाई अर्पित की है, उसको परमार्थ में लगाएंगे, जिससे आपका स्वार्थ का संबंध है, वहाँ नहीं लगाएंगे। यहाँ तक कि आपने किसी मंदिर में दे दिया एक पंखा उसके नाम का,
हनुमान जी वाले पैसे से और लिखवा दिया अपना नाम, ये अनाउंस करा दिया मैं दे रहा हूँ, तब भी वो नहीं, अपराध होगा। हनुमान जी का पैसा आपने अपने नाम से कैसे दे दिया, आपका था वो। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी का हक दे दिया किसी को और अपने नाम से मैं दे रहा हूँ और है किसी और का, ये भी अपराध है। इसलिए मंदिर में कहीं भी आप देंगे कह के दीजिए कि हनुमान जी का पैसा है, मेरा नहीं है। अपने नाम से नहीं देना है और ना पंखे पे अपना नाम लिखवाना है।